वास्तविकता बनाम प्रोपगंडा। कश्मीर का बजट तुम्हारी आईएमएफ भीख से ज्यादा। भारत की बेटी ने यूएन में पाकिस्तान को धोया। कश्मीर भारत का था और हमेशा भारत का ही रहेगा। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी, दो दुनियाएं और दो बिल्कुल अलग हकीकतें। एक तरफ है भारत जो विकास, लोकतंत्र और मजबूती की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो अक्सर अपने खोखले प्रोपेगेंडाज और काल्पनिक दुनिया में जीता रहता है। हर बार जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच खुलता है और पाकिस्तान का शुरू हो जाता है वही पुराना राग अलापना, भारत और कश्मीर का मुद्दा उठाना। लेकिन क्या होता है जब वास्तविकता और आंकड़े उसकी ख्याली दुनिया के सामने आ जाते हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। यही कहानी सामने आई जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में भारत की डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को उसके ही खेल में मात दी। पाकिस्तान ने फिर से वही पुराना राग अलापा शुरू किया, कश्मीर का मुद्दा उठाना। लेकिन इस बार उसकी दलीलों का सामना सीधे सीधे भारत की डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने किया, और ऐसा किया कि पाकिस्तान की ख्याली दुनिया में कोई तस्वीर पूरी तरह टूट गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। अनुपमा सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान लाला लैंड में जी रहा है, जहां हकीकत कुछ और आंकड़े सिर्फ किसी काल्पनिक कहानी से कम नहीं है। अनुपमा सिंह ने न केवल पाकिस्तान की पोल खोली, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति और कश्मीर में भारत के विकास के बीच का अंतर भी पूरी दुनिया के सामने रख दिया है, जो पाकिस्तान के लिए किसी मिर्ची से कम नहीं था। उन्होंने कहा है कि अकेले जम्मू कश्मीर का विकास बजट उसके पूरे बेल आउट पैकेज से दोगुना से भी ज्यादा है, जिसके लिए पाकिस्तान आईएमएफ के सामने झोली फैलाता रहता है। और अगर उसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज फेक लगता है तो यह साफ है कि वह हकीकत से कोसों दूर किसी काल्पनिक दुनिया में फंसा हुआ है। अनुपमा सिंह ने न केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि उसके पूरे सुर में सुर मिलाने वाले ओआईसी को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह संगठन अब केवल पाकिस्तान की राजनीतिक मजबूरियों का इको चैम्बर बनकर रह गया है और उसके झूठे प्रोपेगेंडा को दोहराने से आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी भारत ने पूरी शांति और तथ्यात्मक ताकत के साथ दिखा दिया कि झूठ और हिंसा पर आधारित किसी भी दलील का कोई आधार नहीं है। कश्मीर पर उनका फाइनल मैसेज बिल्कुल साफ था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी झूठा प्रचार इस सच को बदल नहीं सकता। 1947 के भारतीय आजादी अधिनियम के तहत कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह कानूनी और अंतिम है। अनुपमा सिंह ने कश्मीर में हुए रिकॉर्ड मतदान का हवाला भी दिया है और कहा कि वहां की जनता ने पाकिस्तान की हिंसा और आतंकवाद वाली विचारधाराओं को पूरी तरीके से नकार दिया है। कश्मीर को लोकतंत्र और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि जब हकीकत, आंकड़े और साहस हाथ में हो तो किसी की ख्याली दुनिया, प्रोपेगेंडा और ओछी राजनीति टिक नहीं सकती। ये एक ऐसा पल था जब पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा था कि पाकिस्तान की दलीलों का कोई वजन नहीं है और भारत का सच हर जगह चमक रहा है। इसी के साथ अंत में अनुपमा सिंह ने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि कश्मीर हमेशा भारत का रहेगा, किसी की ख्याली दुनिया की नहीं। कोई झूठा प्रचार, कोई प्रोपेगेंडा, कोई राजनीतिक नाटक इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। भारत की मजबूती, कश्मीर का विकास और लोकतंत्र की जीत, ये तीनों एक ऐसे उदाहरण है जो पाकिस्तान और उसके हर सहयोगी को परेशान करते हैं। पाकिस्तान की ख्याली दुनिया, उनके झूठे राग और ओआईसी का इको चैम्बर, सब कुछ सिर्फ बातों का महल रह गया। We categorically reject these allegations. The OIC, by parroting Pakistan's propaganda, only reveals how deeply it has allowed itself to be co-opted by one member, reducing itself to an echo chamber for one country's political compulsions. Pakistan's incessant propaganda now reeks of envy. We have no desire to dignify such propaganda, however, will make a few points to dismantle it with facts. Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of wishful rhetoric or audacious propaganda by Pakistan can alter the immutable fact that the accession of Jammu and Kashmir to India was completely legal and irrevocable, and in accordance with Indian Independence Act of 1947 and the international law. In fact, the only outstanding dispute regarding this region is the illegal occupation of Indian territories by Pakistan. We call upon Pakistan to vacate these areas which remain under its forcible occupation. कश्मीर का सच, भारत का साहस और विकास की कहानी,
ये वही बातें हैं जो हमेशा चमकती रहेंगी। परिषद के 55वें सत्र में पाकिस्तान ने मुंह की खाई है और शायद वो अब भी मजबूर होगा लाला लैंड में सपने देखने के लिए।